कृपा आके बैठ जाइएगा। आप बहुत ही सुंदर जगह पे हैं, द प्लेस ऑफ श्री सनातन गोस्वामी। हम सनातन गोस्वामी के जगह पे श्री राधा मदन मोहन जी के प्रांगण में बैठे हुए हैं। हम हमेशा राधा मदन मोहन जी के हरे कृष्णा। मेरा आवाज सुनाई दे रहा है सबको? ब्रेक होता है ना, पॉज सब लोगों को दे रहे हैं ना आवाज सुनाई? पॉज बटन तो हम पहले श्री राधा मदन ऐसे कुछ एक्स्ट्रा साउंड है ना। राधा मदन मोहन जी के प्रांगण में वहाँ पे बैठते थे। कहाँ पे? मुंबई में बैठते थे, खारघर में। और अभी हम यहाँ पे भी श्री राधा मदन मोहन जी के प्रांगण में बैठे हुए हैं। आप देख रहे हो ये बहुत बड़ा सुंदर मंदिर बनाया है। ये मंदिर बनाया था श्री सनातन गोस्वामी ने। तो उसकी थोड़ी सी हम यहाँ पे कथा करेंगे, चर्चा करेंगे। बहुत ही अच्छा समय है ना, ज़्यादा पसीना नहीं आ रहा है, गर्मी नहीं हो रही है, बहुत ही सुंदर ना पवन बह रही है, मीठी पवन बह रही है, सबको आह्लाद प्रदान करके आगे जा रही है। तो ये जो जगह है, यहाँ पे श्री सनातन गोस्वामी रहा करते थे। इस जगह को द्वादश आदित्य टीला भी कहा जाता है। द्वादश आदित्य टीला इस जगह को इसलिए कहा जाता है, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कालिया दह में कृष्ण ने कालिया का वध करने के बाद, कृष्ण ने कालिया का वध करने के बाद क्या हो गया था? कृष्ण कालिया का वध नहीं किया, उसका जन्म छोड़ दिया, सॉरी। तो कालिया को पनिष्ट करने के बाद उसको शिक्षा प्रदान की और वहां से उसका हृदय परिवर्तन कर दिया। और हृदय परिवर्तन करने के बाद फिर कृष्ण को क्या हुआ था? जमुना में बहुत देर तक पानी में रहने की वजह से ठंड बजने लगी थी। और भगवान को जब ठंड बजती है तो भगवान को गर्मी प्रदान करने के लिए ये टीला अभी देख रहे हैं ना, थोड़ा टीले के ऊपर आए हैं, ऊंचे जगह पे आए हुए हैं। तो ऊंचे जगह पे भगवान यहाँ पे आके बैठ गए और यहाँ पे एक साथ द्वादश 12 आदित्य सूर्य एक साथ प्रकट हो गए थे भगवान को गर्मी प्रदान करने के लिए। देखिएगा, मैंने पहले ही आपको कहा था कि आप क्या थे। और यहाँ पे 12 सूर्य द्वादश आदित्य एक साथ प्रकट हुए थे। आप लोग सोचेंगे कि हमें तो अब तक एक ही सूर्य के बारे में पता है ना, जिस सूर्य को हम सौर मंडल में देखते हैं उतने ही सूर्य के बारे में आपको पता है। लेकिन ऐसा है नहीं, संसार में और भी कई सारे सूरज है, चाहे फिर इस ब्रह्मांड में ना हो, किसी अन्य ब्रह्मांड में होंगे, लेकिन वो सभी सूर्य इसी जगह पे, इसी स्थान पे प्रकट हुए थे। इसलिए इसको द्वादश आदित्य टीला भी कहा जाता है। यहाँ से नजदीक से आप देख रहे होंगे, आपने सबने देखा होगा, जमुना नदी बह रही है, दिख रही है सबको। जमुना यहाँ से नजदीक से बह रही है। पहले ये टीला को लग के बहती थी जमुना यहाँ से। 500 साल पूर्व सनातन गोस्वामी जब थे तभी भी जो नदी है उस टीले को लग के बहती थी। शायद हो सकता है टीला और थोड़ा बड़ा था, अभी सिर्फ उसका क्या बच गया है, हेड बच गया है, ऊपर की जगह सतह बच गई है, बाकी सतह धीरे धीरे नष्ट हो गई। तो सनातन गोस्वामी यहाँ पे रहा करते थे ऑलमोस्ट 500 ईयर्स बैक। सनातन गोस्वामी का जन्म कब का है? कितना? 1570 तो उनका डिपार्चर है 15th सेंचुरी में आए थे ना। 1488 का 1488 का उनका जन्म है सनातन गोस्वामी का। तो उनकी बड़ी काफ़ी लंबी चौड़ी हिस्ट्री है। हम वो पूरे हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, नहीं तो यहीं पे हमें शाम हो जाएगी, हमें आगे भी कुछ दर्शन लेने हैं। तो सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हैं। छह गोस्वामी से स्वामी मत से सबसे प्रमुख है या सबसे वरिष्ठ है। उनमें 6 गोसाई जिन्होंने डायरेक्टली चैतन्य महाप्रभु से दीक्षा लिया या जिनको चैतन्य महाप्रभु ने इस वृंदावन धाम में भेजा। आप लोग आए हो वृंदावन में, कुछ लोग पहली बार आए हैं, दूसरी बार आए हैं। मैं आपको जब से आया हूँ तब से बारंबार बोल रहा हूँ कि आप वृंदावन में यही भाव से आइएगा कि ये आपका आखिरी यात्रा है, इसके बाद और वृंदावन नहीं आना है। तो आप पूर्ण वृंदावन की यात्रा का लाभ उठा पाएंगे। लेकिन ये सोच के चलेंगे कि चलो ठीक है, कुछ चीज़ें बाद में दर्शन कर लेंगे, फिर से आना ही है, कार्तिक में आ जाएंगे या अन्य समय में आ जाएंगे, तो आपको लाभ नहीं होने वाला है।
चैतन्य महाप्रभु स्वयं वृंदावन का एक ही बार यात्रा किए थे। वृंदावन में आने के बावजूद भी महाप्रभु पूरा समय तक, जितना भी समय तक इस धरती पे वो प्रकट अवस्था में रहे, उतने समय तक वो हमेशा वृंदावन के ही वियोग में रहा करते थे। एक बार वृंदावन आने से ये परिणाम था। हम बारंबार वृंदावन आने के बावजूद भी हमारे ऊपर कोई परिणाम नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हम यही सोच के आए हैं कि फिर से क्या करेंगे, फिर से दोबारा इधर आ जाएंगे, फिर से यहाँ पे आना होगा। तो ऐसे अवस्था अगर रहेगी हमारी तो हमें वृंदावन का लाभ नहीं मिलेगा। जब सनातन गोस्वामी महाप्रभु से दीक्षा लेने के बाद महाप्रभु ने उनको क्या किया था, उनको आदेश दे दिया था कि आप लोगों को क्या करना है, आप लोग जाइएगा और कहाँ पे रहिएगा, वृंदावन में रहिएगा। सनातन गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी, भूगर्भ गोस्वामी और लोकनाथ गोस्वामी जो है वो महाप्रभु के कंटेम्प्रेरी है, उनके कह सकते हैं सहपाठी थे। उनको भेजा था महाप्रभु ने यहाँ पे, और उन्होंने अपने जो शिष्य है सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी को यहाँ पे भेजा और उनको आदेश दिया था कि आप वृंदावन में जाइएगा और वहाँ की जो स्थलियाँ है, जहाँ जहाँ पे लीला भगवान ने की थी, उन लीलाओं का खोज कीजिएगा। क्योंकि द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने दंतवक्र का वध करने के बाद भगवान यहाँ पे आए थे। उनका वध करने के बाद भगवान वृंदावन चले आए, और वृंदावन में जब आए थे दंतवक्र का वध करने के बाद, तब वृंदावन में जितने सारे ब्रजवासी थे वो सभी के सभी नित्य लीला में क्या हो गए थे, विलीन हो गए थे। कोई ब्रज में नहीं था। अभी कई सारे लोग हैं जो खुद को ब्रजवासी कहते हैं, ठीक है, ब्रज में रह रहे हैं तो ब्रजवासी ही है वो सभी के सभी, लेकिन वो उस कुल से नहीं है, ब्रजवासियों के कुल से नहीं है। क्योंकि ब्रजवासी जो थे, जो मूल ब्रजवासी नंदा आदि जो गोप थे, वो सभी के सभी क्या हो गए थे, नित्य लीला में प्रवेश कर चुके थे। उसके बाद ब्रज खाली था, कोई ब्रज में नहीं रह रहा था। स्वयं भगवान के जो ये है परपोते हैं, ग्रेट ग्रैंडसन, जब आए थे बजरनाथ जी यहाँ पे वृंदावन में, तब वृंदावन में कोई नहीं मिला, उनको कोई नहीं था। तब जिसने कृष्ण को देखा है ऐसा एक ही व्यक्ति थी, वो थी उत्तरा, बाकी कोई नहीं था जिन्होंने कृष्ण को देखा हुआ है। और इसलिए बजरनाथ जब भी कोई कृष्ण की मूर्ति बनाते थे तो उस मूर्ति को देखने के लिए कि ये एग्जैक्टली है या नहीं है, जैसे कृष्ण दिखते थे वैसे ये मूर्ति नहीं दिख रही या नहीं दिख रही है, इसके लिए उनके पास क्या स्केल था, वो उत्तरा को दिखाते थे। क्योंकि उत्तरा एकमात्र बची थी जिन्होंने कृष्ण को देखा था, बाकी किसी ने कृष्ण को नहीं देखा था। तो किसी ने कृष्ण को ना देखने की वजह से उत्तरा को दिखाते थे और उस मूर्तियों की स्थापना करते थे ब्रज में अलग अलग जगह पे। तब कोई ब्रजवासी नहीं था, और वही बजरनाथ भी वही मूर्तियों का क्या करते थे, मूर्तियों की रक्षा करने के लिए या उनकी सेवा पूजा आदि करने के लिए किसी ना किसी को क्या करते थे, नियुक्त कर देते थे। क्योंकि वो स्वयं राजा थे तो वो सबको नियुक्त करते थे। लेकिन ये भी समय लगभग आज से 4500 साल पूर्व का है। उसके बाद समय बदलता गया, भारत में भी पॉलिटिकल सिचुएशन बदलती गई। उसके बीच में आज से लगभग 2500 साल पूर्व सम्राट अशोक थे, उनके समय में बहुत सारा जो धर्म है वो क्या होते गया, नष्ट होते गया। फिर बीच में कुछ समय तक बुद्धिज्म, जैनिज्म, मुस्लिम और भी कई सारे क्या रहे, पॉलिटिकली पावर में रहे हैं। और उस समय में बहुत सारे जो ये स्थान है वो नष्ट हो गए। बजरनाथ ने जिन जिन मूर्तियों की स्थापना की थी उन मूर्तियों को नष्ट तो नहीं किया गया, लेकिन पॉलिटिकल सिचुएशन फेवरेबल ना होने के वजह से बहुत बार, खास करके 1200 सेंचुरी का पीरियड में, पुजारियों ने अलग अलग जगह पे उनको छुपा दिया। फिर छुपाएंगे कहाँ, तब तो कोई बैंक लॉकर वगैरह नहीं था कि मूर्ति को उठा के लॉकर में रख दिया जाए, वैसा नहीं था। तो फिर क्या करते थे, उसको मिट्टी के अंदर गड्ढा खोद के वगैरह मूर्तियों को छुपाया जाता था, ताकि जो लोग आक्रमण कर रहे हैं मंदिरों के ऊपर उनके हाथ में मूर्तियां ना लगे, ये भाव था। और तब के मंदिर या अन्य जो चीजें थी वो अभी नहीं है। उसके बाद आज से लगभग 1500 सेंचुरी के पीरियड में जब गोस्वामी यहाँ पे आए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने जब वृंदावन की यात्रा की थी तब यहाँ वृंदावन में जो भी लोग ब्रजवासी खुद को कह रहे थे या ब्रज में रह रहे थे, उनको कृष्ण के बारे में कुछ भी पता नहीं था, जीरो नॉलेज था उनको कृष्ण के बारे में। कहाँ राधा कुंड है, कहाँ श्याम कुंड है, कहाँ कौन सी चीज है, कुछ उनको याद नहीं था, जीरो ज्ञान था उनको। महाप्रभु को कोई कुछ बताने के लिए नहीं था। तो लेकिन महाप्रभु स्वयं भगवान है तो उनको तो पता था कौन सी लीला उन्होंने स्वयं कहाँ पे की है। तो महाप्रभु ने पूरा ब्रज का परिक्रमा करके या ब्रज मंडल की यात्रा करके जब लौट गए
तब उन्होंने लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी को पहली बार भेजा यहाँ पे। उनको भेजने के बाद उनको कहा कि आप जाके क्या करो, जिन जिन लीला स्थलियों पे भगवान ने लीला की है उनको क्या करो, फिर से प्रकट करो। तब तक किसको पता नहीं था कि ये 12 मुख्य वन है, 24 उपवन है, 12 मुख्य वनों के क्या नाम है, कौन सा वन कहाँ पे है। अभी हम वृंदावन में है, ये वृंदावन है, अभी तो वन नहीं रहा, सब कंक्रीट का जंगल बन गया, टाउन बन गया अभी ये, लेकिन तभी ये वन हुआ करता था। 12 मुख्य वनों में से एक है। कल हम लोग गए थे, गोकुल महावन गए थे, तो वो भी सबसे बड़ा वन है गोकुल महावन। वैसे खादिर वन है, बहुला वन है, ये सभी मुख्य वनों में है, 12 मुख्य वनों में है। और उपवन भी है, 24 उपवन है। तो इन सभी को प्राकट्य करवाने का दायित्व पहले लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी को दिया, और उनको मदद करने के लिए लोग चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिष्य रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को भेज दिया वृंदावन। बोले तुम लोग जाओ और क्या करो, वहाँ पे भगवान की लीला स्थलियों को खोज निकालो, और क्या करो, नाना शास्त्र विचारने को निपुण, अलग अलग शास्त्रों को क्या करो, ठीक से पढ़ो और उससे विचार एक निपुणो सद्धर्म संस्थापको। कौन सा धर्म की संस्थापना करो, तो भक्ति मार्ग की स्थापना करो। जो जो भक्ति कैसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि महाप्रभु जब थे तभी भी सब क्या था, कर्मकांड फैला हुआ था सब जगह पे। लोग भक्ति को भी किस लिए इस्तेमाल करते थे, विष्णु का नाम तो लेते थे, लेकिन किस लिए लेते थे, अपनी इच्छा तृप्ति के लिए लेते थे। तो ये सब स्थापना करने का भी कार्य दायित्व इनको सौंपा गया। इसलिए सभी गोस्वामी यहाँ आते थे, अलग अलग जगह पे भजन करते थे और उन लीला स्थलियों को उजागर करते थे। लीला स्थली को भूगर्भ गोस्वामी का बहुत ही सुंदर टेक्निक था, उनका टेक्निक था कि उनके पास कुछ शालिग्राम शिलाएं थी। वो शिलाओं को वो लेके जाते थे हर जगह पे, और उस जगह पे कंफर्म करने के लिए कि ये लीला यहाँ घटित हुई या नहीं हुई है, शालिग्राम शिला उनकी मदद करती थी। जो लीला अगर वहाँ पे घटित हुई है कि ये खादिर वन है, इसका नाम खादिर वन है, अगर वो शालिग्राम शिला को पूछते थे, क्योंकि शालिग्राम शिला भगवान से अभिन्न है, वो भगवान विष्णु का ही रूप है, तो अगर वो शालिग्राम शिला उछलने लगती थी हवा में, अगर वो उछलने लगती थी, वो कंफर्म समझते थे कि यही वो जगह है, जो जगह मैं सोच रहा हूँ, जो जगह मेरे कहाँ चल रही है, मेरे मन में चल रहा है कि ये खादिर वन है। तो उन्होंने लिख दिया कि यहाँ से यहाँ इतना किलोमीटर या इतना कोस ये खादिर वन है, वो लिखित हो गया। फिर उन्होंने ये ऐसे उन्होंने हर लीला स्थली का खोज निकाला। गोसाई जब आए तो उन्होंने लगे, उनकी भजन कुटीर है यहाँ पे ही, और यही पास में नीचे हम जाएंगे, वो उनका समाधि स्थल है जहाँ पे उनकी समाधि है। सनातन गोस्वामी को समाधिस्थ किया गया। उसके बाजू में पुस्तक समाधि भी है, कई सारे बुक है, वो कोई पढ़ने वाला नहीं था तभी, और आज भी नहीं है। आज सिर्फ छपते और क्या करे जाते हैं, शोकेज में रखे जाते हैं, पढ़ता नहीं है कोई ग्रंथ को उठा के। तो तभी नहीं था, तो उसको समाधिस्थ किया गया, इसलिए पुस्तक समाधि भी है। नीचे जाएंगे तो हम, तो सनातन गोस्वामी यहाँ आते थे, और वो लोगों ने भी कई सारे लीला स्थलियां ढूंढ के निकाली, और कई सारे उन्होंने क्या लिखा, ग्रंथ का लेखन किया ना, अलग अलग शास्त्र को पढ़ के जो उसका निपुण है, जो सार है उसका, वो सार क्या कर दिया उन्होंने, लिखना चालू कर दिया, एक जगह लिखना चालू कर दिया। भक्ति कैसे महत्वपूर्ण है, ये सभी ग्रंथों से पढ़ के उन्होंने उसका सार लिखना चालू कर दिया। महाराष्ट्र में एक प्रसिद्ध संत है तुकाराम महाराज, वो भी कहते हैं, शास्त्र वेद बहुता की बोलीला, अर्थ इतिका छिलाविला। वेदों में बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, लेकिन उसका अर्थ क्या है, एक ही चीज है, भगवान विठल को शरणागति होना चाहिए और नाम लेना चाहिए कंटिन्यूसली। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतना ही कार्य है, इतना ही सभी शास्त्रों में लिखा हुआ है, यही उसका मेन उद्देश्य है सभी शास्त्रों को लिखने का। अध्यच मध्य अंत्य विष्णु एव गीयते, सभी जगह में सिर्फ भगवान विष्णु का ही गुणगान किया है शास्त्र में, फिर वो आदि हो, मध्य हो या अंत्य हो, सभी शास्त्रों में वही लिखा हुआ है। तो ये चीज को उन्होंने आके यहाँ पे उजागर किया। तो जब सनातन गोस्वामी यहाँ रहा करते थे, तो सनातन गोस्वामी का स्केड्यूल है ना, बहुत टाइट स्केड्यूल था। हमारा स्केड्यूल उनके सामने कुछ नहीं है, और वो स्केड्यूल हम एक दिन भी फॉलो करेंगे ना, तो उसके बाद फिर से कभी वृंदावन आएंगे नहीं ना, क्या मृत्यु हो जाएगा हमारा। सनातन गोस्वामी यहाँ रहते थे, यहाँ पे भजन करते थे, सुबह उठ के यहाँ से पैदल चले जाते थे गोवर्धन। गोवर्धन यहाँ से ऑलमोस्ट 35 किलोमीटर है, 35 to 40 किलोमीटर के रेंज में है। उसके बाद सनातन गोस्वामी के समय में गोवर्धन की परिक्रमा 50 किलोमीटर की थी, अभी सिर्फ 24 किलोमीटर की बची है ना। उतना गोवर्धन का परिक्रमा करते थे,
तो भूख भी तो लगेगी, तो मधुकरी भी करना चाहिए, भिक्षाटन भी करना चाहिए। तो भिक्षा कहाँ मांगेंगे, ये तो वन है, यहाँ कोई नहीं रहता था तभी भी। 500 साल पूर्व भी यहाँ कोई नहीं रहता था। कुछ लोग रहते थे, वो कहाँ रहते थे, गांव एक ही गांव था, वो था मथुरा। मथुरा में गांव था, वहां पे विलेज था, मथुरा विलेज, वहां लोग रहा करते थे। तो वहां से मथुरा आते थे, वहां भिक्षा मांगते थे, मधुकरी करते थे, और वहां से चल के फिर कहाँ आते थे, यहाँ आते थे। एक दिन में ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर का उनका क्या था, वॉकिंग था। थकने लगा है, हमारा शरीर तो जवानी में थक गया। 100 किलोमीटर अगर सुन भी लेना कोई कि आज चलना है करके, उसी दिन से उसको बुखार आना चालू हो जाएगा ना। 7-8 दिन तक तो बुखार नहीं जाएगा उस व्यक्ति का 100 किलोमीटर चलने का नाम सुन के। वो हर दिन चला करते थे उतना। तो एक दिन की बात है कि जब उनको बहुत ही ऐसा, उनका शरीर ठीक नहीं था और वो चिंतित थे कि मैं मेरा परिक्रमा का जो प्रण है वो पूरा नहीं कर पाऊंगा, तो स्वयं भगवान उनके सामने प्रकट हो गए और उन्होंने एक गोवर्धन की शिला दे दी उनको। उसके ऊपर भगवान का चरण चिन्ह है, बांसुरी का चिन्ह है, और गांव जो है उसका खुर का भी चिन्ह है। वो जब भी हम राधा दामोदर मंदिर में जाएंगे तब वहाँ पे वो दर्शन के लिए मिलेगी वो शिला। तो भगवान ने कहा कि तो मैं अभी करने का इतना जरूरत नहीं है मेहनत, तुम क्या किया करो, सिर्फ ये जो शिला है इसकी 4 प्रदक्षिणा करो। ये 4 प्रदक्षिणा करने से क्या हो जाएगा, एक गोवर्धन परिक्रमा का फल मिल जाएगा। लेकिन ये किसके लिए कहा था, सनातन गोस्वामी के लिए कहा था, हमारे लिए नहीं कहा गया है। बहुत सारे लोग इसको मिस इंटरप्रेट करते हैं और जाते हैं कहाँ पे, वहाँ राधा दामोदर जाते हैं। राधा दामोदर में मंदिर का 4 प्रदक्षिणा लगाते हैं क्योंकि उसके अंदर शिला रखी हुई है, तो बोलते हैं कि हो गया हमारा गोवर्धन परिक्रमा। अच्छा है, हो भी जाएगा, लेकिन कब होगा, जब आप चल नहीं पाओगे ना, सच में लड़खड़ाओगे चलने के लिए, आपके कदम लड़खड़ाने लगेंगे, तब आप करोगे वहां राधा दामोदर की प्रदक्षिणा, तो आपका गोवर्धन का फल मिल जाएगा। लेकिन अभी आप क्या है, सब कुछ ठीक ठाक है, गोवर्धन परिक्रमा कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। सुबह अगर धूप लग रही है तो सुबह जल्दी उठ सकते हैं। कल अगर मैं बोलूंगा गोवर्धन परिक्रमा जाना है और 3 बजे हम निकल रहे हैं, कितने लोग रेडी हो जाएंगे? 3 बजे निकलना है, उठना नहीं है, 2 बजे उठना पड़ेगा उसके लिए। 3 o'clock we have to start। ना आधे लोग सोच रहे होंगे यार कहाँ फंसा दिया प्रभु जी ने ना गोवर्धन परिक्रमा के चक्कर में। लेकिन वही अगर कोई आपको बोल दे कि कल आपको कहाँ से कोई तो कुचिपुड़ी वगैरह नाम बता दे, केरला में कोई जगह है जहाँ पे आपको कोई 10 करोड़ रुपए देने वाला है, 24 घंटा आपके हाथ में है, आप वो जगह ढूंढ के निकालोगे, एड्रेस ढूंढ के निकालोगे और 24 घंटे के अंदर वहाँ पहुँच भी जाओगे। पहुँचोगे नहीं पहुँच जाओगे? सब पहुँच जाएंगे। 10 करोड़ रुपए के लिए तो वहां तो क्या अफगानिस्तान भी चले जाओगे, जहाँ पे लाइफ ट्रेन नहीं होगी वृंदावन गोवर्धन परिक्रमा करने। तो ऐसे सनातन गोस्वामी जब आया करते थे वहां पे, तो वहां वो हमेशा मदन मोहन जी का दर्शन करते थे, जो चौबे करके एक व्यक्ति था जिनके घर में रखी हुई थी वो मूर्ति। मदन मोहन जी का काफी लंबा चौड़ा हिस्ट्री है उसके बारे में भी। ये मदन मोहन जी का भी स्थापना जो है वो बज्रनाथ ने ही किया था, उस मूर्ति को बनाया था और स्थापित किया था। लेकिन स्थापित करने के बाद फिर कालवश वो बीच में कहीं छुप गई थी मूर्ति। उसके बाद अद्वैत आचार्य उसका वर्शिप करते थे। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एक अभी तो घर बचा है वो थोड़ा सा, वहाँ पे अद्वैत वट हुआ करता था। अद्वैत आचार्य पहले मायापुर में जाने के पहले यहीं पे थे। हरे कृष्णा। तो वो यहाँ अद्वैत वट में रहते थे और वो किनका करते थे, वो मदन मोहन जी का सेवा पूजा करते थे। और जब वो मायापुर शिफ्ट हो गए तो उनके पास उनका शिष्य कहिएगा या उनके पास जो सुनने आता था तो चौबे जी को वो प्रदान करके गए। लेकिन वो ये चौबे नहीं था, क्योंकि ऐसा लिखा है कि वो चौबे के हेरिटेज में आई थी। तो अद्वैत आचार्य ने शायद किसी अन्य चौबे को, उनके पिताजी को दी हुई वो मूर्ति, और पिताजी को देने के बाद वो मूर्ति उनके घर में थी। और घर में क्या हो गया, वहां पे चौबे के घर में जब भी मधुकरी मांगने के लिए जाते थे सनातन गोस्वामी, तो देखते थे कि चौबे को तो एक ही लड़का था छोटा सा, और उसके साथ और एक लड़का खेला करता था, और वो लड़का देखने के लिए पूरा कृष्ण के तरह ही था। तो सनातन गोस्वामी समझ गए कि ये कौन है, ये कृष्ण के अलावा और कोई नहीं है। और देखते थे कि वो चौबे की पत्नी, एक तो वो उन बच्चों के साथ खेलता था, चौबे के लड़के के साथ, और सुबह सुबह अगर कभी सनातन गोस्वामी वहां मधुकरी करने के लिए पहुंचते थे तो देखते थे कि चौबे की पत्नी उठने के बाद कोई स्नान दान नहीं करती थी, ऐसे ही कुकिंग करके खिला देती थी दोनों बच्चों को।
तो एक दिन सनातन गोस्वामी ने समझाया उनको कि ऐसा भगवान है, उनको ऐसा नहीं खिलाया जाता है, उनको भोग लगने के पहले क्या करना पड़ेगा, स्नान आदि सब करना पड़ेगा। वो समझा के आए, गुरु मंत्र दे के आ गए। दूसरे दिन जब देखा तो वो चौबे की सुबह सुबह पहुंच गए, तो चौबे की पत्नी तो बिजी है स्नान दान आदि करने के लिए, और कृष्ण और वो चौबे का बच्चा दोनों रो रहे हैं खाने के लिए, क्योंकि लेट हो रहा है कुकिंग। वो दोनों रो रहे हैं कि जल्दी करो, और वो चौबे की पत्नी बता रहे हैं कि नहीं, क्या कहा है गुरुजी ने, स्नान आदि करके सब करना चाहिए, सब ठीक ठाक। तो सनातन गोस्वामी समझ गए कि ये ऐसा नहीं चलेगा। वो बोले कि आपका जो भाव है कृष्ण, आप जैसे बना रहे हो वैसे ही खाना चाहते हैं, तो अब वैसे ही प्रदान करो उनको। और वहां से जब निकल रहे थे तो सनातन गोस्वामी जब आगे चल रहे थे तो कृष्ण उनके पीछे से आ गए, और कृष्ण ने उनको बोला कि ये बाबा, इतना अगर तुम समझा रहे हो तो क्यों नहीं मैं तुम्हारे साथ ही आके रहने लगूं, मैं तुम्हारे साथ आके रहना चाहता हूँ। ये साक्षात कृष्ण सनातन गोस्वामी के सामने प्रकट होकर उनको ये बात बोल रहे हैं। सनातन गोस्वामी ने कहा कि देखो, पहले ही मेरे गुरु ने मुझे कुछ अलग आदेश दिया है। गुरु ने आदेश क्या दिया है कि वहाँ रहो, ग्रंथ का ग्रंथ लिखो और भक्ति का प्रचार करो। ऊपर से तुम अगर रहने के लिए आओगे मेरे साथ तो मेरे पास कुछ खिलाने पिलाने के लिए है नहीं, मैं खुद यहाँ मधुकरी मांग के खाता हूँ, और ऊपर से तुमको कहाँ से खिलाने के लिए आऊँ। यहाँ तो चौबिन जैसे भी खिला रही है, लेकिन वो खिला तो रही है तुमको कुछ, तो मेरे साथ कुछ नहीं मिलेगा। तो मदन मोहन जी बोले कोई दिक्कत नहीं है, जो भी तुम जैसे भी खिलाओ मुझे सब मंजूर है। सनातन गोस्वामी ने कहा कि आप खुद सोच लेना एक दो बार मेरे साथ आने के पहले। देखो भक्त का कैसा भाव रहता है, जो भगवान के साथ डायरेक्टली चर्चा कर रहे हैं, भगवान आना चाह रहे हैं उनके साथ, और भक्त क्या बोल रहे हैं कि मत आओ, मेरे से नहीं होने वाली तुम्हारी सेवा। और फिर भी भगवान बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। फिर सनातन गोस्वामी बोले ठीक है, जैसे आपकी इच्छा। तो भगवान ने कहा कि आप आगे चलो, आप पीछे मुड़ के मत देखना जब तक आपके कुटीर में नहीं पहुंचते तब तक। तो कुटीर में यहाँ पे आने के बाद जब सनातन गोस्वामी ने पीछे देखा तो मदन मोहन जी मूर्ति रूप में क्या हो गए थे, परिवर्तित हो गए थे। कुछ लोग कहते हैं कि चौबे ने खुद वो मूर्ति उनको प्रदान की थी, लेकिन जो गोस्वामी इस बात से एग्री नहीं करते हैं, वो कहते हैं वो मूर्ति वही थी, सनातन गोस्वामी जो चौबे की थी वो, ये आके भगवान स्वयं मूर्ति में परिवर्तित हो गए थे। तो जो भी है, दोनों अगर कंसेप्ट को सही रखेंगे तो सनातन गोस्वामी के साथ कृष्ण मदन मोहन जी यहाँ पे आए, यही वृक्ष के नीचे। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये जो सूखा हुआ वृक्ष है वही वो वृक्ष है, हो भी सकता है क्योंकि ये 500 ईयर्स की कहानी है, तो ये 500 साल तो वृक्ष रह सकता है। तो वहाँ पे सनातन गोस्वामी भजन करते थे, वहीं पे 2-4 पत्थर रख दिए, और उस पत्थर के ऊपर एक ना प्लेन पत्थर रख के वहीं पे मदन मोहन जी को बिठा दिए। मदन मोहन को बिठा दिए, सनातन गोस्वामी तो सुबह निकल जाते थे, कहाँ पे, गोवर्धन परिक्रमा। उसके बाद वो मधुकरी करेंगे और फिर आके खिलाएंगे भगवान को। तो कितना समय बीतता होगा, दोपहर होती होगी, 2 बजते होंगे भगवान को खाने तक। वहाँ पे चौबे के घर में थे तो सुबह सुबह मिलता था खाने के लिए, यहाँ कुछ नहीं मिलता था। और कभी कभी वो जाते भी नहीं थे मधुकरी करने, सीधे आ जाते थे यहाँ पे। सीधे अगर आ जाते थे यहाँ पे बिना मधुकरी किए, तो फिर अगर पहले जो मधुकरी में कुछ आटा वगैरह लाया है तो यहाँ पे, क्योंकि ये स्थान थोड़ा राजस्थान को लग के आता है, तो बाटी बड़ी प्रसिद्ध है ना। बाटी मतलब वो आटे को क्या करो, उसको सिर्फ गीला करो और उसको डाल दो अग्नि के अंदर। अभी आप जाओगे राजस्थान में तो बाटी बहुत सुंदर डिश मिलती है, उसमें घी वगैरह सब डाल के घी में बनाई हुई बाटी मिलेगी, लेकिन सनातन गोस्वामी के पास कुछ नहीं था। सनातन गोस्वामी के साथ ये कोई भी ऐसी चीज नहीं थी, तो वो ऐसे ही डाल के मदन मोहन जी को खिलाते थे। मदन मोहन जी ने 1 बार 2 बार 3 दिन 4 दिन कैसे तो सहन कर लिया, फिर एक दिन बोल ही दिया कि भाई क्या करो, थोड़ा सा नमक भी तो दिया करो साथ में। ऐसे ही बाटी बिना नमक के खिलाते हो, घी तो है ही नहीं, मैं 56 भोग के साथ खाता था। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि देखो पहले ही मैंने मना किया था यहाँ आने के लिए, तो अपनी मर्जी से जबरदस्ती आए हो, और आने के बाद ऊपर से क्या मांग रहे हो, डिमांड चालू कर रहे हो। बोले आज तुम नमक मांगोगे, कल शक्कर मांगोगे, परसों घी मांगोगे, तरसों 56 भोग मांगोगे। बोले कहाँ से लाऊंगा मैं। बोले पहले डिसाइड करो कि मैं बुक लिखूं या तुमको 56 भोग खिलाऊं, 2 में से एक चीज डिसाइड करो। अगर बुक लिखना है तो मैं वही कार्य करूंगा, 56 भोग नहीं मिलेगा, और 56 भोग चाहिए तो मैं बुक लिखने का कार्य नहीं करूंगा। ग्रंथ वगैरह कौन पढ़ते बैठेगा, इतना सारा मगजमारी, सब ग्रंथ पढ़ो, उसमें से श्लोका ढूंढ के निकालो, फिर उसको रिकम्पाइल करो। तब तो पेपर भी अवेलेबल नहीं था, पेपर था तभी लेकिन अवेलेबल नहीं था। इंडिया में बड़े मुश्किल से पेपर प्राप्त होता था। पेपर तब ब्रिटिशर्स यहाँ पे सप्लाई करते थे, ब्रिटेन में तब तक पेपर आ चुका था 1600 सेंचुरी तक।
क्योंकि जीव गोस्वामी ने जब अकबर ने कुछ उनको पूछा था दान में कुछ चाहिए, तो अकबर को उन्होंने वही किया था कि मुझे पेपर सप्लाई करो, पेपर बड़े मुश्किल से मिलता है, जिससे मेरा क्या हो रहा है, राइटिंग में दिक्कत हो रही है मुझे, तो पेपर बड़े मुश्किल से मिलता था तब। तो बोले वो अरेंज करो, इतना सब करो, तो इतना सब कौन करेगा, तो डिसाइड करो। तो भगवान ने बोल दिया ठीक है, तो तुम क्या करो, तुम बुक ही लिखो, वही अच्छा है तुम्हारे लिए, मैं अपनी व्यवस्था खुद कर देता हूँ। तो उसी दौरान एक कोई कपूर थे जो यहाँ से जमुना से उनका बोट जाता था, क्योंकि तभी दिल्ली हेड नहीं हुआ करता था, तभी जो कैपिटल है वो दिल्ली नहीं हुआ करती थी, वो आगरा में शिफ्ट कर दिया गया था। बाबर के ज़माने में दिल्ली में था कैपिटल, लेकिन बाद में उसी कैपिटल को आगरा में शिफ्ट कर दिया था। तो आगरा कैपिटल थी, औरंगजेब या उसके पहले से ही उन्होंने शिफ्ट किया था। शाहजहां आदि ये सभी लोग आगरा से ही कंट्रोल किया करते थे। तो आगरा में आ चुका था कैपिटल, तो वो आगरा में जाते थे, व्यापारी व्यापार करते थे और फिर से यही जमुना से लौट के जाते थे। तो एक व्यापारी था कपूर, जिनका जो नाव है यहीं पे जमुना में फंस गया। फंसने के बाद उन्होंने नीचे, उनको एक गोप कुमार दिखा, उनको उन्होंने पूछा कि थोड़ा मुझे मदद करो, ये नाव निकालने के लिए मेरी फंस गई है, अगर मैं आगे नहीं जाऊंगा तो व्यापार नहीं होगा। और उस समय में व्यापार का टाइम पीरियड बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि तभी ऐसे 24 घंटा मार्केट खुला नहीं रहता था, तब व्यापारी ट्रैवल करते थे और फेस्टिवल पीरियड होता था, जब व्यापारी सब आते थे और एक जगह पे सभी चीज़ें मिलती थी। फेस्टिवल पीरियड के बाद फिर व्यापारी यहाँ वहाँ चले जाते तो चीज़ें नहीं मिलती थी ना। आज भी आप गांव में जाओगे तो बाजार लगते हैं, है ना, कोई भी चीज़ खरीदनी है तो वो बाजार में ही सभी चीज़ें मिलेंगी, नहीं तो फिर एक हफ्ता रुकना पड़ेगा। फिर से जब बाजार लगेगा सभी व्यापारी आएंगे अलग अलग स्थानों से और वहाँ पे अपनी दुकान लगाएंगे और फिर चीज़ें मिलेंगी। तो ऐसा सिस्टम था तभी, और वो अच्छा था। तो ज़्यादा शॉपिंग नहीं होती थी, पैसे की भी बचत होती थी। अभी क्या हो गया, सब चीज़ें हर दिन मिलने लगी है, तो क्या होने लगा है, पैसा भी ज़्यादा खर्चा होने लगा है, शॉपिंग ज़्यादा होने लगी है, तो ज़्यादा कमाना पड़ रहा है लोगों को। तो उन्होंने उस लाला को पूछा कि कुछ मदद करो मेरी। तो वो गोप कुमार जो था, ब्रजवासी ब्रजबाल जो था, उसने कहा कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये टीले के ऊपर, क्योंकि जमुना बाजू से बह रही है, बोले वहाँ एक बाबा रहता है, वो अच्छा खासा हट्टा खट्टा है, वो कुछ तुम्हारी मदद करेगा, तो देख लो। तो आए सनातन गोस्वामी से मदद मांगने के लिए। सनातन गोस्वामी ने सोचा कि मैं तो यहाँ जंगल में रह रहा हूँ, यहाँ कोई नहीं है, यहाँ कोई आता भी नहीं है, तो मैं यहाँ रहता हूँ, ये भी किसी को पता नहीं है, तो तुमको कौन मिला जो बताया मेरे बारे में यहाँ पे। तो उन्होंने वर्णन किया कि बोले ऐसा ऐसा था, 7-8 साल का बच्चा था, ऐसा ना नीले रंग का था, सांवला वर्ण था उसका। तो समझ गए सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी बोले वो जो जिसने बताया ना, वही वो बैठा है पेड़ के नीचे, उसको जाके प्रार्थना करो, तुम्हारी वो मदद कुछ करेंगे तो ठीक है। उन्होंने जाके सनातन गोस्वामी के कहने पे जाके मदन मोहन जी को प्रार्थना की, और जब वो प्रार्थना कर रहे थे तभी कहीं ऊपर बारिश हुई होगी हिमालय में, और नदी को बाढ़ आ गई। तो बाढ़ आने से वो जो नाव उसकी धंस गई थी ना बालू में, वो क्या हो गई, ऊपर आ गई। वो इतने खुश हो गए, वो उन्होंने बता दिया कि मैं जैसे ही मेरा व्यापार खत्म करके आ जाऊंगा तो मैं आपके लिए क्या बनाऊंगा, मंदिर बनाऊंगा। और उन्होंने ये पूरा जो मंदिर है, उस कपूर ने सनातन गोस्वामी के कहने पे ये पूरा मंदिर बना दिया। किसके लिए, मदन मोहन जी के लिए। ये जो मंदिर का निर्माण है, ये 1500 सेंचुरी में ये बना हुआ है। ये मंदिर तब तक वर्शिपेबल था, कार्य में था, यहाँ मदन मोहन जी थे। वो लगभग 1570 तक, 17 में उन्होंने देह त्याग दिया सनातन गोस्वामी ने। तो 1570 तक यहाँ पे मदन मोहन जी की पूजा अर्चा होती थी। मदन मोहन जी की पूजा अर्चा करने के लिए उन्होंने अपने एक शिष्य, एक ब्रह्मचारी को नियुक्त किया था, कमल नयन कुछ ऐसा नाम था उस ब्रह्मचारी का, उनको नियुक्त किया था। वो यहाँ पे उनकी पूजा अर्चा करते थे। उसके बाद फिर कुछ लोगों को चैतन्य महाप्रभु ने भी भेजा था, जो यहाँ पे आके रहते थे और पूजा अर्चा में सहभाग लेते थे। लेकिन 1570 या वो जो पीरियड है, उस समय में था। और ये जो दिख रहा है ना, ये कमल जैसा ऊपर, यहाँ पे भी वैसे ही था। इसके ऊपर एक जोत जलाई जाती थी, बहुत बड़ी जोत जलती थी, और वो जोत आगरा से दिखती थी। आगरा में आज भी वो किला है जहाँ पे औरंगजेब रहता था, वो किला आज भी है। आधा आर्मी के अंडर है और आधा किला है, घूमने के लिए आप कभी जा सकते हो वहाँ पे। वहाँ से ये जोत दिखती तो औरंगजेब के हृदय में बहुत ईर्ष्या थी कि मेरे महल से कुछ तो बड़ा दिख रहा है। तो मेरे महल इतने दूर से नहीं दिखता, तो ये मंदिर इतने दूर से कैसे दिख सकता है, तो इसको क्या करना चाहिए, डिमोलिश करना चाहिए। तो उन्होंने
अपने सैन्य भेजे और उस समय में वृंदावन के बहुत सारे मंदिर तोड़े गए। इस मंदिर को तोड़ा गया। वहाँ गोविंद देव जी जो है वो भी 7 मंजिल की इमारत थी, अभी तो 3 मंजिल तक की रह गई है, उसको तोड़ा गया, उसको भी डिमोलिश कर दिया गया। ये मंदिर और भी कई सारे थे, केशी घाट अच्छे से बना हुआ था, उसको भी तोड़ दिया गया। बहुत सारे चीज़ों को वहाँ पे क्या कर दिया, तोड़ दिया गया है। तो पुजारियों को जब पता चला कि ऐसा टूटने वाला है या आके तोड़ने वाला है औरंगजेब, तो पुजारियों ने क्या कर दिया, मूर्तियों को यहाँ से शिफ्ट कर दिया। अभी उस समय में जब औरंगजेब का पीरियड था, उस समय में पूरा इसमें भारत में 2-3 ही जगह पे हिंदुओं के राजा राज्य करते थे, हिंदू राजा थे। उसमें से एक तो राजस्थान में थे, थोड़े से नीचे महाराष्ट्र में थे, और उसके नीचे कृष्णदेव राय का जो सम्राट था वहाँ पे हिंदू राजा थे। कहाँ पे, कर्नाटक में ना, वहाँ पे थे, और फिर उड़ीसा में थे। तो ये सभी के सभी दूर है, यहाँ से नजदीक क्या है, राजस्थानी है। तो सभी मूर्तियों को, और राजस्थान के जो राजा थे उनके पास इतनी शक्ति भी नहीं थी कि वो औरंगजेब से लड़ सकते थे। तो उससे वो क्या करते थे, औरंगजेब के साथ दोस्ती करके रहते थे कि ठीक है तुम मंदिर तोड़ दो, हम मूर्तियों को तो हम लेके जाते हैं यहाँ से, बाकी तुमको जो करना ही करो। तो वो मूर्तियाँ सभी, जितनी भी सारी बज्रनाभ के समय में स्थापित मूर्तियाँ हैं, वो सभी मूर्तियाँ उसी औरंगजेब के अटैक के पीरियड में 1500-1600 सेंचुरी के बीच में वो सभी की सभी यहाँ से विस्थापित हो गई अलग अलग जगहों पे। सिर्फ एक ही 2 मूर्ति आज ब्रज में है जो बज्रनाभ ने स्थापित की थी और जो आज भी है, उसमें से एक है केशव देव जी। वो अगर आप मथुरा दर्शन के लिए जब जाएंगे तो वहाँ पे श्री केशव देव जी का मंदिर है। और एक है, वो है कौन है, वो बलदेव जी जो है, जो गोकुल में है, क्योंकि वो भी मंदिर बड़ा नहीं था, तो वो मंदिर की है। और बाकी के जो मूर्ति है वो बज्रनाभ ने नहीं स्थापित की थी, जैसे रमन देव जी जो है, राधा रमन भगवान, लेकिन वो बज्रनाभ जी के द्वारा स्थापित नहीं थे, वो बाद में प्रकट हुए हैं। और वो प्रकट हुए थे तब उनका इतना बड़ा मंदिर नहीं था, वो छोटे से कुटिया में ही थे। लेकिन जो बड़े बड़े मंदिर की जो मूर्तियाँ थी वो सभी के सभी कहाँ चली गई है, जयपुर चली गई है। इसलिए जयपुर शहर को आज भी गुप्त वृंदावन कहा जाता है। गुप्त रूप से सभी मूर्तियों को वहाँ पे विस्थापित कर दिया गया, इसलिए मूल मूर्तियाँ वहाँ पे है। इसलिए इस साल हम वृंदावन की यात्रा छोटी रख के 2 दिन के लिए कहाँ जा रहे हैं, जयपुर जा रहे हैं, गुप्त वृंदावन का दर्शन करने के लिए। जो मूल मूर्तियाँ हैं उनका दर्शन करने के लिए जयपुर चले जाएंगे। तो मदन मोहन जी यहाँ से तो चले गए कहाँ पे, जयपुर। लेकिन जयपुर में ऐसा घटना घटित हुआ कि मदन मोहन जयपुर जब गए तो जयपुर के तब के राजा थे, उनकी जो लड़की थी उसको प्रेम हो गया मदन मोहन जी के साथ, और मदन मोहन को भी प्रेम हो गया उस भक्त के साथ अपने। तो जब उसकी शादी होने लगी तो उसने पिता के सामने एक ही कंडीशन रखी कि मैं शादी तभी करूंगी जब मदन मोहन जी को मेरे साथ भेज दिया जाएगा। अगर मदन मोहन जी दहेज में नहीं मिलते मुझे तो मैं शादी करके नहीं जाने वाली हूँ यहाँ से। अभी राजा बड़ा चिंतित हो गया, बोले मदन मोहन जी तो मैं यहाँ सेवा कर रहा हूँ, राजा भी शुद्ध भक्त है, वो बोले मदन मोहन जी कैसे जाएंगे यहाँ से, उनको तो लेके नहीं जाया जा सकता। तो राजा ने क्या कहा लड़की को अपने कि देखो मैं मदन मोहन जी की और कई सारी कॉपियाँ मूर्तियाँ बना दूंगा वैसी ही, और तुम अगर पहचान पाई उसमें से ओरिजिनल मूर्ति कौन सी है तो मदन मोहन जी तुम्हारे साथ जाएंगे। वो राजकुमारी बड़ी टेंशन में आ गई, बोले ये कैसा शर्त है, लेकिन अभी पिताजी को मना भी तो नहीं कर सकते, कितना आर्गूमेंट करेंगे पिता के साथ। तो मदन मोहन जी उनके सपने में आए और बोले तुम जब मेरे सामने आओगे ना तो मैं एक उंगली ऊपर कर दूंगा, है ना, तुम पहचान लेना ये मैं हूँ करके। तो वो को जब राजा ने सामने जब पेश की सभी मूर्तियाँ तो मदन मोहन जी ने एक उंगली ऊपर की। इसलिए आप अगर करौली जाएंगे तो आप देखना वो बांसुरी बजाते उनकी एक उंगली जो है ऊपर है। जनरली कृष्ण की सभी उंगलियाँ बांसुरी के ऊपर रहती है, उनकी एक ऐसी ऑड है थोड़ी सी ऊपर है। तो राजकुमारी है, उसका ब्याह जो है वो करौली के राजकुमार के साथ हुआ। करौली जगह आती है राजस्थान में, गंगा सिटी में, गंगा सिटी डिस्ट्रिक्ट, गंगापुर, सवाई माधोपुर जिले में गंगापुर सिटी करके एक टाउन है या एक सिटी है, वहाँ पे करौली करके गांव है। वहाँ से भी 2 घंटा पे है, बस से जाना पड़ता है आगे 2 घंटे के लिए। तो वहाँ पे मदन मोहन जी चले गए हैं। तो अगर अभी आपको मदन मोहन जी को मिलना है तो कहाँ जाना पड़ेगा, करौली जाना पड़ेगा। लेकिन उसके पहले यहाँ आके उनके भक्त को मिलना पड़ेगा, सनातन गोस्वामी को। और सनातन गोस्वामी को मिलने के बाद फिर आप कहाँ जा सकते हो, करौली जा सकते हो उनकी आज्ञा प्राप्त करके। हाँ, तो ये मदन मोहन जी का इतिहास है। ऐसी जगह पे हम काफ़ी पवित्र जगह पे बैठे हैं।
यहाँ पे कई सारे ग्रंथ की रचनाएं हुई है। यही जगह है यहाँ मदन मोहन जी, ये द्वादश आदित्य टीला, जहाँ पे सभी 6 गोस्वामी एक साथ बैठते थे और कई सारे नाना शास्त्र के ऊपर क्या करते थे, विचार विमर्श करते थे और उसके बाद उसका लेखन होता था। तो ऐसे यहाँ पे कई सारे ग्रंथ की निर्माती हुई है। अगर ग्रंथ नहीं लिखे गए तो उसका ब्लूप्रिंट यहाँ पे रेडी हुआ है। ऐसे पवित्र स्थान पे हम बैठे हैं। सनातन गोस्वामी ने ना 1570 में अपना शरीर त्यागने के बाद उनको समाधिस्थ किया गया, तो उनकी समाधि यहीं पे नीचे है। तो हम अभी यहाँ से निकलेंगे, मदन मोहन जी का दर्शन करेंगे, फिर जाके उनके समाधि का दर्शन करेंगे और उसके बाद कीर्तन पार्टी के साथ हम आगे जाएंगे। आगे आएगा, हम जाएंगे कहाँ पे, इमली तला जाएंगे और इमली तला के आगे